आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। नीतीश बाबू वो अभी अफसरशाही जो है उन पर हावी हो गया है, एकदम लाचार है, राक्षस राज है, गुंडा राज है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नीतीश बाबू की राज में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या करने वाले तेजस्वी यादव जो नीतीश बाबू नहीं कर पाए? ये लाचार हो गए हैं ना, ये लाचार हो गए हैं। ये नीतीश जी की सरकार जो है सदन में चर्चा कराने से भागने का काम किए। मणिपुर पर बोलना चाहिए, गिरिराज सिंह को जवाब देना चाहिए। ये तो भौंकेंगे कहाँ जहां इनकी सरकार नहीं रहेगी। हम लोगों को आशा और विश्वास है कि वहां महागठबंधन के नेतृत्व में पुनः हमारी सरकार जो है वापसी करेगी। नहीं, चंपई सुरन को लगता होगा वहां कि कुछ वहां विशेष उनको मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में कुछ दिनों से लगातार क्राइम बुलेटिन्स को लेकर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, चाहे आपराधिक घटनाओं की हो या फिर पुल ध्वस्त हो रहे हैं उसको लेकर हो। आपने सुना होगा वो बाइट और वो बयान जिसमें तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि ये राक्षस राज है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजियों का जो जंग है वो देखने को मिल रहा है। और आज एक ताजा खबर निकलकर सामने आई जिस पर हम सीधी बातचीत करेंगे आरजेडी के विधायक सारण से सुरेंद्र राम जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से आज सुदय यादव की पत्नी के साथ उनके कह सकते दिन दहाड़े चोरी या लूट के अंजाम को वारदात दिया गया, चैन को छीन लिया गया उनके, ये लगातार आप ऐसे देख रहे होंगे कि आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। आप देखेंगे कि सुबह आप निकलते हैं घर से तो शाम को सुरक्षित घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ऐसी स्थिति इस देश में बन गया है, इस राज्य में बन गया है। आप रात में सोते हैं तो सुबह का आलम, सुबह का सूरज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये भयावह स्थिति इस देश में। चूँकि कारण है, चूँकि इस राज्य के जो मुखिया हैं आदरणीय सम्माननीय नीतीश बाबू, वो अभी अफसरशाही जो है उन पर हावी हो गया है, एकदम लाचार है, बेचारगी नजर आ रहा है। तो वैसी स्थिति में इस राज्य के जनता जो है, इस राज्य में राक्षस राज है, गुंडा राज है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हर लोग परेशान है। आप मेरे सारण जिला में गरखा प्रखंड, गरखा थाना क्षेत्र अंतर्गत आए दिन रोज 10 घर 20 घर में चोरी हो रहा है। सारण में भी चोरी हो रही है। सारण जिला में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। आप देखेंगे कि हर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना, लूट मार की घटना आप देखेंगे कि अपहरण के साथ साथ हत्याएं भी हो रही है। तो ये सारा दर्शाता है कि सारण के साथ साथ पूरे राज्य में ऐसी स्थिति, अपराध की घटनाएं बढ़ गई है और इसका सीधा सीधा श्रेय जो जाता है अपराध की घटनाओं में इस राज्य के मुखिया आदरणीय सम्माननीय नीतीश बाबू का। तो चूंकि आज नीतीश बाबू लाचार है, बेचारगी है और यही भाजपा वाले हम लोगों के साथ सरकार रहता तो कहते कि राक्षस राज, जंगल राज है। आज भाजपा वाले चुप हैं, सब लोग मंत्री बनकर मलाई खा रहे हैं। तो बोल रहे हैं ना कि राक्षस राज है, चुप कहाँ हैं आप लोग? हम लोग तो बोल रहे हैं। आपके अभी तो आपके माध्यम से भी हम जनता को और जनता की बात को भी हम सरकार को ये बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू की राज में सब कुछ ठीक नहीं है। आप जाइएगा हर टेबल पर अफसर घूसखोर हो गए हैं। घूसखोरी का चरम इतना है कि राशन कार्ड से लेकर के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के हर ब्लॉक में छोटे बड़े कार्य में वहां इनके अफसर जो है संलिप्त है, बिना घूस का कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। तो अपराध हर मामले में बढ़ रहे हैं और आपराधिक घटनाएं लगातार हो रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में।
सुरेंद्र जी, जब आप लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार के सरकार में ये सब बोल रही है, तो पक्ष की ओर से एक सवाल आता है कि क्या अगर फिर से तेजस्वी यादव का सरकार बन जाता है तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के पास पावर थी, बिहार की गद्दी पर वो विराजमान थे, बैठे हुए थे, तो लगातार बोलते हैं कि जंगल राज है, फिर तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज 2 आ जाएगा। पक्ष की ओर से ये सवाल आता है, सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। तो वो स्वीकारे ना कि ये अभी राक्षस राज है। वो स्वीकारेंगे तो स्वीकार ले कि वो राक्षस राज है। हम लोगों का जब सरकार आएगा तो हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू की जो सरकार बनेगी, और सरकार में जब मुख्यमंत्री सरकार का मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारे अपराध और अपराधी जो है बिल में घुस जाएंगे, दूसरे राज में भाग ऐसा जाएंगे। क्या करने वाले तेजस्वी यादव जो नीतीश बाबू नहीं कर पाए? ये लाचार हो गए हैं ना, ये लाचार हो गए हैं। इन पर अफसर लोगों का हुकूमत हो गया है, अफसर लोगों का हुकूमत नीतीश जी पर हो गया है। और तेजस्वी बाबू लगातार इस बात को सदन से लेकर के सड़क पर उठाने का काम कर रहे हैं। तो मॉनसून सत्र के दौरान तो एक भी दिन गए ही नहीं वो सदन में। चूंकि वो नहीं थे, वो उनके पैर में, उनके कमर में दर्द था, वो बीमार थे, वो अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सदस्यों को हर तरह से टास्क दिए हुए थे, और उस टास्क के आधार पर हम लोग सरकार से मांग कर रहे थे कि सदन में आप इस पर चर्चा कराएं। तो ना तो विशेष राज्य के दर्जा पर सरकार ने इस सदन में चर्चा कराई, ना आरक्षण के मुद्दा पर चर्चा कराई, नहीं अपराध के मुद्दा पर चर्चा कराई। ये नीतीश जी की सरकार जो है सदन में चर्चा कराने से भागने का काम किए। तो हम यही कहेंगे कि सरकार के मुखिया विपक्ष के आगे दूम जो है ना छुपा करके भागने का काम किए। तो हम लोग यही कहेंगे कि अभी भी थोड़ा सा भी ये है तो अपराध जो इस तरह से बढ़ रहे हैं ऊपर नियंत्रण करने का काम करें। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री का बयान आता है जिसमें लालू यादव को अपने चपेटे में लेते हैं, फिर तेजस्वी यादव को लेते हैं, ममता बनर्जी को भी लेते हैं। कहते हैं कि कोलकाता में हुआ, बंगाल में हुआ तो चुप हैं ये लोग विपक्ष वाले, वही अन्य राज्यों में हो जाता जहां पर एनडीए की सरकार है तो हल्ला बोल देते। तो ये काहे नहीं मणिपुर में जो घटना हुआ उस पर क्यों नहीं ये लोग बोल रहे हैं? मणिपुर पर बोलना चाहिए, गिरिराज सिंह को जवाब देना चाहिए। दूसरे राज्य में किस तरह का हो रहा है तो हम लोग निंदा करते हैं, लेकिन ये लोग उस पर भी भाव करे, क्यों नहीं भौंक रहे हैं? भौंकना चाहिए इनको, गिरिराज सिंह को भौंकना चाहिए इनको। जब जो है जहां बीजेपी की सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो वहां भी भौंकना चाहिए अपने पार्टी के खिलाफ में। तो ये तो भौंकते नहीं है, ये तो भौंकेंगे कहां जहां इनकी सरकार नहीं रहेगी। तो इन लोगों को हम लोग जानते हैं, इनके भौंकने पर ही वहां हड्डी मिलेगा, नहीं भौंकेंगे तो हड्डी भी नहीं मिलेगा। तो इनका काम है भौंकना। एक आखिरी सवाल होगा, झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पिछले दफा जब विधानसभा हुई थी तो आरजेडी 60 सीटों पर खड़ी उतरी थी। इस बार आरजेडी बहुत मजबूती के साथ बता रही है और जता भी रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में झारखंड में काफी मजबूती के साथ उभरेगी। कितने सीटों पर इस बार दावेदारी की जा रही है? ये हमारे आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द तेजस्वी बाबू इस पर चर्चा वो लोग करेंगे। सीट बंटवारा से संबंधित भी मामला है। सीट बंटवारा जितना भी होगा हम लोगों को आशा और विश्वास है कि वहाँ महागठबंधन के नेतृत्व में पुनः हमारी सरकार जो है वापसी करेगी, और हम लोगों को जो भी सीट मिलेंगे हम लोग मिलजुल करके वहाँ लड़ाई लड़ेंगे और पुनः सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे नेता जो है इस पर तत्पर हैं, और वहाँ जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि वहाँ हमारी सरकार जो है पुनः वापसी करे। और पूरे देश का जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं, पूरे देश का स्थिति गड़बड़ है, लेकिन वैसी स्थिति में भी झारखंड में बेहतर विकास के कार्य हुए हैं। और सरकार जो है, केंद्र की सरकार बार बार वहाँ के जो मुखिया है उनको परेशान करने का भी काम किया। चंपाई सोरेन तो अब 30 को औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं हुई है इस बात से? नहीं, चंपाई सोरेन को लगता होगा वहाँ,
कि कुछ वहाँ विशेष उनको मिलने वाला है, तो अपने लोभ लालच में पड़े हुए हैं। कभी मछली को आप देखे हैं कि पूरा भरा तालाब से लोग जहाँ कम पानी रहता है वहाँ उछल करके जाता है, तो जो उछल करके जाएंगे वो तरफ तरफ के राजनीतिक उनका डेथ होगा। तो हम लोग यही जान रहे हैं कि वहाँ की जनता महागठबंधन के पक्ष में है और पुनः महागठबंधन की सरकार वहाँ बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तेजस्वी यादव से लेकर बिहार की राजनीतिक तक हमने छुआ और साथ ही साथ झारखंड में होने वाले इसी वर्ष विधानसभा चुनाव को भी लेकर हमने बातें की। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।